वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। अश्विन का सुनहला सुंदर प्रभात। श्री श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। होठों पर मधुर मुस्कान है और आंखों में है सुंदर भविष्य का सपना। समवेत भक्तों के साथ स्नेहपूर्ण भाव से वार्तालाप कर रहे हैं। उन लोगों के व्यक्तिगत सुख दुख की बातें सुनते हैं एवं सभी के आवश्यकता अनुसार व्यवस्था कर देते हैं। साधन भजन के विषय में चर्चा आरंभ हुई। श्री श्री ठाकुर ने कहा, हीन मान्यता से साधना आरंभ करने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं साधक हूँ, यह बोध आने से ही सर्वनाश होता है। बहुधा ऐसे साधक अपनी शक्तिमता की बहादुरी लूटते हैं, किंतु इष्टानुराग न रहने पर कुछ नहीं होता है। इष्टान से जो कुछ करता है वही सहज स्वाभाविक होता है, अन्यथा लाख साधना भी चरित्र में रूपावित नहीं होती है, सत्ता को स्पर्श नहीं करती है। संध्या में एक भाई ने अपने अभाव अभियोग और ऋण की बात कही। उसके उत्तर में श्री श्री ठाकुर ने कहा, मेरा ढंग ही कुछ और है। सभी में मैं अपने को देखता हूँ। किसी की तकलीफ देखकर मुझे प्रथम ऐसा प्रतीत होता है, यदि मैं वैसी परिस्थिति में पड़ता तो मुझे कैसा लगता। दूसरे का अभाव मुझे अपना अभाव प्रतीत होता है। अपना स्वार्थ है, इसलिए तो उसे दूर करने की चेष्टा करता हूँ। इस प्रकार प्रेम तथा सेवा के द्वारा मनुष्य को अपना बना लेना चाहिए। बाद में बोले, मैं साधारणतः ऋण नहीं लेता हूँ, जरूरत पड़ने पर मांग लेता हूँ, किंतु उसे चुकाने की झोंक भी प्रबल रहती है और चुकाना ही अपना स्वार्थ समझता हूँ। ऋण नहीं लेना अच्छा है। ऋण लेकर यदि समय पर नहीं चुकाया जाए तो वह बहुत खराब है। मैं स्वयं जिसे जो कुछ देता हूँ उससे फिर पाने की आशा रखकर नहीं देता हूँ। इसलिए कहता हूँ, मनुष्य को अपना बना लेने पर चिंता ही क्या है। इन बातों में अपनी समस्या का समाधान पाकर उस भाई ने परम पुलकित हृदय से प्रस्थान किया। 20 आश्विन 1346 दिन शनिवार 7 अक्टूबर 1939। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर बोले, आज शौचालय में बहुत सी बातें मन में आ रही थी, अभी सब भूल गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सारी बातें मुझसे कह रहा है। शौचालय में बहुधा ऐसा होता है। महापुरुष की चर्चा चली। श्रद्धेय केष्टोदा ने पूर्ववर्ती के परिपूरण की बात उठाते हुए कहा, ठाकुर रामकृष्ण देव में परिपूरण की बात खूब परिष्कार और प्रबल देखी जाती है, पर बुद्धदेव में इतना स्पष्ट नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिए बुद्धदेव धीरे धीरे पीछे छूट गए। बुद्ध धर्म का प्रभाव भी कम गया। श्री श्री ठाकुर, छूटने की तो बात नहीं है। बुद्धदेव एवं हजरत मोहम्मद इत्यादि के विरुद्ध जो बात चल रही है उसका निराकरण करना होगा। क्या बुद्धदेव की लिखी हुई अपनी पुस्तक नहीं है? उसमें खोज करना चाहिए। मुझे तो पता है कि बुद्धदेव वर्ण धर्म मानते थे। उन्होंने आर्य सत्य कहते हुए कितनी बातें कही है। आर्य कृष्टि पर सब कुछ उनका प्रतिष्ठित है। केष्टोदा, धम्मपद तो बुद्धदेव की लिखी हुई पुस्तक है, उससे उदाहरण दिखाना तो कठिन है। वे
वर्णभेद मानते थे। ऐसी बात उसमें नहीं मिलती है, पर उसके विरुद्ध भी वहाँ कोई बात नहीं है। श्री श्री ठाकुर, उसमें भी कई कठिनाइयाँ हैं। शायद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के उद्देश्य से उनकी कुछ बातें वहाँ लिपिबद्ध है। उससे प्रत्येक विषय में उनके अपने विचार जाने नहीं जा सकते हैं। तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे एक चौकी पर बैठे हुए हैं। विनती प्रार्थना के बाद आश्रम के अनेक भ्रातावृंद एवं माताएं सम्मिलित हुए हैं। कृष्णोदा, प्यारेदा, प्रफुल्ल, कालिदासी माँ आदि पहले से ही उपस्थित थे। एक मौलवी साहब आए, उनके साथ इस्लाम के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर, कुरान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रसूल ने खूब स्पष्ट रूप से सारी बातें कही है। किसी से कोई विरोध नहीं है। फिर भी मैं एक मुसलमान के जैसा मुसलमान कम ही देख पाता हूँ। क्या रसूल ने ऐसा कहा है कि मुसलमान या इस्लाम पंथी बनने के लिए किसी के वंशानुक्रमिक कृष्टि की अस्वीकार करना पड़ेगा? पूर्ववर्ती को विश्वासघातकता करके जिसे ग्रहण करने जाता हूँ, क्या वास्तव में उसे ही धोखा देना करना होगा? ऐसी बात नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो ऐसी अवस्था में भी इस्लाम का सेवक बन सकता हूँ। हर व्यक्ति हर अवस्था में बन सकता है और ऐसा उचित भी है, किंतु धर्मांतरण की बात रसूल में नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती को उन्होंने कितनी मान्यता दी है। रसूल की बात जो नहीं मानते हैं, क्या वे काफिर नहीं हैं? परवर्तियों की बात ही हदीस में है। उसमें तो ऐसी भी बात है कि यदि वे हबशियों के कृतदास हो तो भी उन्हें ग्रहण करेंगे। और यह तो खत्म या खातिम के अर्थ में जो गड़बड़ी है। परवर्ती की बात जहाँ है वहाँ रसूल में ही सब खत्म है, अर्थात शेष है। ऐसी बात तो नहीं चल सकती। प्रत्युत कर्मागति व्याहत न हो, ऐसा अर्थ लगाना ही समीचीन है। यह बात सत्य है कि परवर्ती जब आते हैं तब पूर्ववर्ती खत्म ही होते हैं। उसका कारण है कि वे पूर्ववर्ती का रूप लेकर नहीं आते हैं, किंतु यह भी ठीक है कि वही एक प्रेरणा विभिन्न तरह से आत्म प्रकाश करती है। वे एक ही रूप धारण कर नहीं आते हैं, किंतु जो आते हैं वे उनके ही परवर्ती हैं। उन्हें ही आधार बनाकर वैसी प्रेरणा के ही अधिक परिपूरक है। मौलवी साहब ने सारी बातों का अनुमोदन किया एवं कुरान के विभिन्न श्लोकों को उल्लेख करते हुए श्री श्री ठाकुर की बातों का वे समर्थन करने लगे। इस्लाम में परवर्ती साधु महापुरुष की बात है, उसे उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया। 21 आश्विन 1346 दिन रविवार 9 अक्टूबर 1939 प्रातःकाल खूब प्रसन्नचित्त से श्री श्री ठाकुर कह रहे थे, जब स्वामी की मृत्यु होती है उस समय स्त्री क्या सुर अलापती है और रोती हुई कहती है, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, इन बच्चों को लेकर मैं क्या रहूंगी, इत्यादि। जहाँ ऐसा भाव है वहाँ स्वामी के प्रति प्रेम की अपेक्षा स्वामी के रुपए पैसे के प्रति अधिक प्रेम है। किंतु साधारणतः स्त्री की मृत्यु पर पुरुष कहता है, मेरा अब कोई नहीं है, मुझे तुम अकेला छोड़कर चली गई। इससे यह पता चलता है कि पुरुष की ओर से आंतरिकता अधिक है। महिलाएं थोड़े दिनों में ही बच्चों के साथ घर संसार में मग्न हो जाती है, सब कुछ भूल जाती है। पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हर क्षेत्र में यह बात लागू होती है। प्रकृति
स्वामी भक्ति की चर्चा करने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, ऐसी लड़कियां खूब कम देखी जाती है जो स्वामी का मुख देखकर स्वामी के लिए उनके साथ पैर के नीचे रहने के लिए प्रस्तुत हो, जो हृदय से स्वामी के दुख कष्ट को ढककर रखना चाहती है। यदि ऐसी कोई लड़की है तो उसे हम इस देश की लड़की नहीं कह सकते हैं, वह स्वर्गराज की लड़की है। कारखाने के सुधीरदा को श्री श्री ठाकुर ने एक विशेष कार्य का उत्तरदायित्व दिया है। सुधीरदा भी उसी कार्य में लगे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर ने सारा दिन 4-5 लोगों को वहां भेजा है। तीसरे पहर में स्वयं वे वही जाकर बैठे हैं जहां कार्य हो रहा है। बीच बीच में उत्साहित करने वाली बातें कह रहे हैं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।